मेरे अपने शहर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जुए खाने के क्लब चलाए जा रहे हैं। एक तो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के बाजू ही चलाया जा रहा है। एक क्लब जो है वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने चलाया जा रहा था, जिसे अभी नए डीसीपी आए हैं उन्होंने बंद करवाया है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि यार ऐसे बहुत सारे हैं। कन्नड़ के अंदर है तो खुलेआम क्लब चल रहे हैं, कोई उसके ऊपर दखल नहीं ले रहा है। कुछ दिनों से पुणे की एक घटना अखबार के और टेलीविजन की सुर्खियां बनी हुई है। एक 17 साल का करोड़पति बाप का बेटा शराब के नशे की हालत में 2-2.5 करोड़ रुपए की पोर्शे कार चलाता है नशे की हालत के अंदर और एक्सीडेंट कर देता है। एक लड़का और एक लड़की दोनों की जान चले जाती है। रास्ते के ऊपर उनकी लाशें पड़ी रहती है। अश्विनी कोष्टा और अनीश अवध्या, ये एक लड़का और एक लड़की का नाम है। इनका कोई कसूर नहीं, सड़क के ऊपर जा रहे, कसूर किसी और का, लेकिन जान इन दोनों को गंवानी पड़ी। सबसे पहले तो मैं इनके परिवार वालों को श्रद्धांजलि देता हूं। इस घटना से एक सवाल पैदा होता है उन माँ बाप के सामने जो पैसा कमाने की होड़ के अंदर अपने नौजवान बच्चे आज क्या कर रहे हैं, किस हालात में है, अपने पैसे का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं, या अपने बाप के पैसों के ऊपर कैसी अय्याशी कर रहे हैं। ये कई सारे सवाल खड़े करता है। ये लड़का जो है ये 17 साल की उम्र का एक्सीडेंट कर देता है। वहीं का वहीं लोग उसे पकड़ लेते हैं, वहां पे मारपीट होती है, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब पुलिस का जो भी रवैया रहा होगा उस लड़के के साथ, क्योंकि चंद ही मिनटों के अंदर पता चल जाता है कि पुणे के बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है, तो स्वाभाविक है अगर आम आदमी रहता तो उसके साथ अलग सलूक होता। और चूंकि बड़े बाप का, करोड़पति बाप का बेटा है और पता चलता है कि कुछ नेता भी वहां पे पहुंच जाते हैं इस बच्चे की पैरवी करने के लिए, जो हकीकत में एक हत्यारा साबित होता है। और मैं इसलिए हत्यारा साबित बता रहा हूं इसे क्योंकि वो 2 लोग जो रास्ते से जा रहे थे उनका कोई कसूर नहीं था। शराब 17 साल का लड़का पी रहा है। शराब पीने की उम्र 18 साल के ऊपर होती है। पुणे में बेहिसाब ऐसे क्लब्स है, मैं उसके खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है। यंग बच्चों ने आउटिंग करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कायदे कानून की कैसी धज्जियां उड़ाई जाती है अगर पैसे वाला अगर कोई है तो उसमें। अब ये लड़का अगर चंद घंटों के अंदर 50,000 लगभग 50,000 रुपये की शराब पी लेता है, पिला लेता है और 50,000 रुपये यूं ही फेंक देता है, तो आप सोचिएगा कि उसके बाप के पास कितनी दौलत होगी। और बाद में पता चलता है कि बाप को तो पता है कि लड़का शराब पीता है करके, तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर 2-2.5 करोड़ रुपए की पोर्शे गाड़ी उसे दे दी जाती है, जबकि उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी का नंबर भी नहीं है, लेकिन पैसे के अंदर बहुत ताकत होती है, सबको खरीदा जा सकता है। ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दिक्कत ये होती है कि पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, क्या पुलिस ने वो कार्रवाई करी है? क्या ये जरूरी है कि इस तरह की घटना होती है, मीडिया उसे उठाता है तभी जाकर है तो सारी हलचल शुरू हो जाती है। आज तो एक ऐसा वीडियो देखने को मिला कि पुणे महानगर पालिका जो है, कोरेगांव पार्क इलाका जो बड़ा हैपनिंग प्लेस है, वहां पे कुछ इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे पब्स को, उसे गिरा रही है। बहुत अच्छा मुबारकबाद देना चाहूंगा पुणे महानगर पालिका को, वहां की पुलिस को, कि अगर गरीब बस्तियों के अंदर छोटा सा अगर कोई कमरा भी बना लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक पब चलाया जा रहा है, वहां पे क्लब्स चलाए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप सोचिएगा कि पैसे का कितना नंगा नाच है। कैसे कैसे अधिकारियों को नहीं खरीद सकते हैं? क्या पुलिस आंख बंद करके बैठी हुई थी? क्या ये लाइसेंस लेते हुए अगर कोई पब चलाना है तो उसमें ये लीगल प्रॉपर्टी है, इलीगल प्रॉपर्टी है, क्या इसकी जानकारी नहीं लगती है? लगती है, लेकिन पैसे में बहुत ताकत है। क्या पुलिस को ये मालूम नहीं है कि ये इलीगल बना हुआ है, इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है? लेकिन फिर बात वही आती है कि पैसे में बहुत ताकत है, किसी को भी खरीदा जा सकता है। अगर ये बच्चे को मैं हत्यारा कह रहा हूं
तो वो पूरा सिस्टम भी उसे भी हत्यारा कहना चाहिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, प्रशासन हो, महानगर पालिका हो, वो भी इस हत्या के अंदर कहीं ना कहीं से शामिल है। और वो एक बात तस्वर कर ले कि ये जो मध्य प्रदेश के जो लड़का और लड़की थे, काश अगर उनकी जगह पे कोई तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी होती तो सोचिएगा कि तुम्हारा रवैया क्या होता। उनका तो कोई कसूर नहीं था उसमें। बच्चे को फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रखा जाता है और वो महान जज फैसला देता है कि नहीं, ये जो 17 साल का वेदांत अग्रवाल नाम का जो लड़का है उसने ऐसे लिखना चाहिए है? और ऐसे ऐसे कारण बताकर कि उसे ट्रैफिक रूल समझाना चाहिए, उसने एक ऐसे लिखना चाहिए और उसे छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो वो जज को उस कुर्सी के ऊपर से घसीट के उसी कोर्ट के अंदर उसे चपरासी की नौकरी देना चाहिए करके, क्योंकि वो वहां पे बैठने के लायक नहीं है। अगर उसको फैसला करने का अख्तियार नहीं है, अगर वो सही तरीके से केसेस को नहीं समझ सकता है, तो उस कुर्सी पर बैठने का उसको कोई इख्तियार नहीं है। सबसे पहले तो उसे नीचे खींचा जाए करके, फिर बाद में बहुत सारे बातें सामने आती है कि किस तरीके से ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, कैसे कैसे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूं, बहुत एफिशिएंट ऑफिसर है। मेरे पास भी यहाँ पर कमिश्नर रहकर गए हुए हैं, लेकिन एक ऑफिसर एफिशिएंट होने से कुछ होता नहीं है। ये अमितेश कुमार साहब की जिम्मेदारी है कि इस एक केस को एक एग्जाम्पल सेट कर दे कि नीचे का कोई भी अधिकारी इसके अंदर जो दोषी पाया गया है उसे लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बास्केट जो कहा जाता है। आज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि कैसे अगर रात में इतने बजे तक की इजाजत है क्लब्स खुले रहने की, तो 3-3 बजे तक कैसे खुले रहते हैं। और ये सिर्फ पुणे के हद तक की बात नहीं है, मेरे अपने शहर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जुए खाने के क्लब चलाए जा रहे हैं। एक तो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के बाजू ही चलाया जा रहा है, एक क्लब जो है वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने चलाया जा रहा था, जिसे अभी नए डीसीपी आए हैं उन्होंने बंद करवाया है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि यार ऐसे बहुत सारे हैं, कन्नड़ के अंदर है तो खुलेआम क्लब चल रहे हैं, कोई उसके ऊपर दखल नहीं ले रहा है। इसमें होता यह है कि जब इस तरह की घटना होती है तो फिर उसको रिव्यू किया जाता है, गृह मंत्री आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, जहां जहां पर भी ये गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं हम इसे रुकाएंगे करके, और ये थातुर मातुर कार्रवाई की जाती है। थोड़े दिनों के लिए दिखाया जाता है कि हम देखो कितने आप कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर बाद में वही चीजें दोबारा शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के केसेस के लिए कानून अलग अलग बने हुए हैं? अगर पूना के केस के ताल्लुक से वो अखबारों की और टेलीविजन की सुर्खियां बन रही है, तो कुछ महीने पहले नागपुर के अंदर एक घटना हुई थी, सिमिलर सेम वैसी ही तरीके की घटना हुई थी। यहां पर 17 साल का जो हत्यारा लड़का है वो नशे की हालत के अंदर था, और नागपुर के अंदर जो घटना हुई थी वहां पे रितिका मालू नाम की एक लड़की मर्सिडीज चला रही थी, और वो भी शराब पी के, शराब की हालत में वो गाड़ी चला रही थी, नशे में थी, और उसने भी 2 लड़कों को मार दिया। खत्म हो गए लड़के, मोहम्मद हुसैन मुस्तफा और दूसरा मोहम्मद आतिफ जिया। अब आप देखिएगा कि ये लड़की को अरेस्ट किया जाता है और उसके खिलाफ जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, सुबह उसे लाया जाता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, कोर्ट से उसे जमानत मिल जाती है, बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाती है इसमें। लेकिन लोग उसके अंदर थोड़े बहुत लोग उठते हैं और सवाल उठाते हैं। फरवरी में ये घटना हुई थी, अब मई हो चुका है, और अभी तक क्या वजह है कि वहां पे मरने वाले जो 2 लड़के हैं, क्या उनकी मौत सस्ती है? उनके लिए कोई सवाल नहीं उठाएगा? वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? उस महिला को किस बुनियाद के ऊपर छोड़ा गया है? क्या वहां के पुलिस वाले दोषी नहीं है? क्या किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें सवाल यही पैदा होता है कि कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। माँ बाप पैसा कमाने के अंदर लगे हुए हैं, खुद के पास वक्त नहीं है क्लब्स जाने में, डिस्कोथेक्स, पब्स जाने में, ऐसी जगहों के ऊपर जाके। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? आप पैसा इसलिए नहीं कमा रहे हैं
कि आपका 16 साल का, 17 साल का, 15 साल का बच्चा जो है वो शाम के वक्त में किसी पब के अंदर दिखाई दे रहा है, शराब की नशे की हालत के अंदर? क्या कानून नहीं है? क्या एक्साइज डिपार्टमेंट के सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड नहीं होना चाहिए? काय की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? जूते मारना चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को रास्ते के ऊपर लेके आके कि अगर वो अपना कर्तव्य नहीं बजा रहे हैं करके उसमें। क्या पुलिस को नहीं मालूम है कि कितने बजे तक कौन कौन से क्लब्स कहां पर शुरू है करके? कौन सा पुलिस स्टेशन कितने हफ्ते ले रहा है इसमें? मैंने एक मरतबा लोकसभा के अंदर यह कहा था कि कोई हैरानी की बात नहीं है अगर किसी एक मंत्री ने यह कहा था कि 100 करोड़ रुपए हफ्ते लेके आने का है सिर्फ बंबई शहर से। तो कहां से आते हैं? यही क्लब से आते हैं, ऐसे ही पब से आते हैं, ऐसी गैर कानूनी जो कारोबार चलते हैं वहां से पैसे आते हैं उसमें। लेकिन आखिर मरने वाले कौन है? क्या इनके माँ बाप की हालत आज क्या हो रही होंगी? ये जो अश्विनी और अनीश लड़का है, या मोहम्मद हुसैन मुस्तफा, या मोहम्मद आकिफ जिया जो है, और कानून अलग अलग कैसा हो सकता है? नागपुर के अंदर क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? मैं तो नागपुर के पूरी आवाम से, पूरी जनता से अपील करना चाहूंगा, आप भी, आपके घर वाले भी किसी दिन है तो ऐसे ही हत्या का शिकार हो सकते हैं। कोई शराब पीकर आएगा, कोई बड़े घर का लड़का या लड़की नशे की हालत के अंदर पोर्शे गाड़ी, मर्सिडीज, BMW चलाते हुए आएगा, आपको सड़क के ऊपर कुचलता हुआ चले जाएगा। ये मत सोचिएगा कि मरने वाला कोई और है करके। अगर वो कोई और है तो कल आपकी भी बारी आ सकती है, कल मेरी भी बारी आ सकती है। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसीलिए मैं नागपुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप लोग प्रेशर बनाइएगा, एक मूवमेंट तैयार करिएगा, जबरदस्ती करवाइएगा पुलिस को कि उस महिला को, उस लड़की को, उसके घर वालों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 302 का हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए। और अगर नागपुर की पुलिस ये नहीं करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं खुद आकर नागपुर में बैठूंगा और यह आंदोलन को मैं आगे लेकर जाऊंगा करके। पूना के अंदर अब इसमें अलग अलग गुट तैयार हो गए हैं। ऐसा होता है कि दिल्ली में एक बलात्कार की घटना होती है तो देश भर की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें से तो ब्लैक फिल्म्स निकाल दी जाती ही है। तो नी जर्क रिएक्शन जो होता है ना, क्या पूरे पब्स को बंद कर डालो, पूरे क्लब्स को बंद कर डालो करके उसमें इस तरीके का आप सिर्फ आपकी चोरी छुपाने के लिए देखिएगा हम कितनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से पूरे ऑफिसर्स, पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर काम करें तो यकीनन इस तरह की घटना होगी नहीं और बेकसूर लोगों की जान जाएगी नहीं। जो पूना में हुआ, जो नागपुर में हुआ, वो औरंगाबाद में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कई जगह के ऊपर 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं। रात में क्या क्या हो रहा है ये सभी को मालूम है। किसी ना किसी के ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। और हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री साहब, मगरमच्छ के आंसू अब बहाइए मत है और ये मत आश्वासन दीजिएगा कि हम कार्रवाई करेंगे, हम सख्त से सख्त रवैया इख्तियार करेंगे करके। उसमें आप अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले फिक्स करना है तो उस एक्साइज ऑफिसर की बदली नहीं, उनको बिल्कुल लात मारकर बाहर निकालिएगा। उसमें वो पुलिस स्टेशन जो इसके लिए दोषी है उन्हें है तो इमीडिएट है तो बर्खास्त करिएगा उसमें। और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है पहले उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे। मरने वाला तो मरकर चला गया है, अब कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब मिलकर इस सिस्टम को कैसा इंप्रूव कर सकते हैं इसके लिए कोशिश करें। शुक्रिया।